चलो आज पता किस पे बात करेंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे अंडर रूट। अंडर रूट बोला समझे, हिंदी मीडियम में करड़ी, करड़ी बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं। तो अंडर रूट के अंदर कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। ये क्लास 5th से नीचे वाले बच्चों को नहीं पल्ले पड़ेगा। और क्यों नहीं पड़ेगा, समझने की कोशिश करो, क्योंकि सिलेबस में आप लोग का दिया ही है, क्लास 6 7 के ऊपर ही अंडर रूट वाला सवाल। तो समझे सबके लिए है, और मोस्ट कंपटीशन वाले और बोर्ड वाले बच्चे खास करके ध्यान देंगे इस बेसिक पर, अंडर रूट के। अच्छा, बेसिक से बहुत बच्चे भागते हैं, क्यों भागते हैं समझ में नहीं आता है। हुँ? बेसिक क्यों समझते हो, बेसिक आपका कैलकुलेशन है। अगर आपका बेसिक चीजें जानकारी न रहे ना, बेसिक क्लियर ना रहे ना बेटा, तो आपका बड़ा सा बड़ा मैथ फंस जाता है। और जब आप कहीं जाते हो ना, तो आपसे लोग चैप्टर उठा के नहीं पूछते हैं, आपसे कोई सवाल लेके नहीं पूछता, बेसिक चीजें ही पूछते हैं लोग, छोटी छोटी बातें ही पूछते हैं, और उसको हम इग्नोर करते हैं। उसी को इग्नोर करके हम लोग साइड कर देते हैं, यार ये कौन पढ़ेगा, ये क्या चीज है। लेकिन जो अभी हम बताने जा रहे हैं ना, ये मोस्टली कंपटीशन से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक हर जगह ये आपको मिलता है। सबसे पहले अंडर रूट, पहले अंडर का स्पेलिंग याद हो गया ना, यहाँ पर रूट लिख दो, अंडर रूट, समझ गए ना, कोई दिक्कत। ये हो गया करड़ी, ये करड़ी हो गया, ठीक है। अब क्या, कैसे बनता है, तो मोस्टली कोई पहाड़ नहीं है बनाना, इसको ऐसे बनता है। ये अंडर रूट का साइन है, सिंबल है, समझ गया ना। अंडर रूट ऐसे बन करके आएगा, हम तो बड़का निकाल दिया है ना, ये पूरा एकदम छोटा सा पार्ट बना रहेगा, लेकिन हम इसको निकाले हैं तो समझेंगे। अच्छा, अंडर रूट में कोई सवाल आ जाए ना तो घबराना नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ आता है आप सभी को ना, तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए आप सभी को, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में जो भी आएगा, अंडर रूट में मानिए दे दिया 4, क्या हो जाएगा 4। अगर अंडर रूट में 4 होगा, कहेगा बताओ कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा, अंडर रूट 4। तो क्या करते हैं ना, मोस्टली कोई इधर पढ़ा नहीं है, फैक्टर पढ़े हो ना, फैक्टर गुणाखंड, गुणाखंड पढ़े हो। अगर कोई कहे कि 4 का फैक्टर बताओ, 4 का फैक्टर कितना होगा, 4 का गुणाखंड कितना होगा, तो हम कहने के मतलब 4 कौन से पहाड़े से कट जा रहा है, यानी बट जा रहा है। तो 2 का पहाड़ा है जिससे 4 बट जा रहा है। जैसे मानो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, ऐसे लिखने की प्रक्रिया को फैक्टर कहते हैं, ठीक है। वही काम इसके अंदर करना है, अंडर रूट के। इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, ये फैक्टर हो गया, ठीक है। अब इस फैक्टर को कहने के मतलब जब अंडर रूट में ऐसी चीजें आए ना, तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ, एचसीएफ समझ रहे हो ना, एचसीएफ निकाल लो या ऐसे फैक्टर कर लो, ठीक है। इसी को इसी को फैक्टराइज में लिखने के लिए, यानी इसका जब एचसीएफ निकालोगे ऐसे, 2 बार में और फिर 2 बार में, आया समझ में ना। इन्हीं चीजों को हमने क्या यहाँ पर लिख दिया, इसी को हमने फैक्टर बोला, एचसीएफ निकाला। और एचसीएफ में क्या होता है, 2 का पेयर लगता है, क्या लगता है, 2 का पेयर, ठीक है। तो 2 का पेयर लगाएंगे, जब इन दोनों का पेयर लग गया, जोड़ा लग गया, जब जोड़ा लग जाएगा ना, जैसे ही जोड़ा लगा, ये देखो सवाल था ये, ठीक है ना, जैसे ही जोड़ा लगा ना, ये पूरा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ आंसर हो जाएगा इसका 2, क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लो ना बाबू, 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सीधे यहाँ पर आंसर क्या, 2, क्योंकि जब यहाँ पर पेयर लग गया तो सीधे हो जाएगा क्या, 2, ठीक है। अब फिर उसी प्रकार से मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई एक और सवाल ले लिया, एक और सवाल हमने ले लिया, मानो कि हम यहाँ पर देते हैं 12, अंडर रूट में 12, इसको फैक्टर करो। फैक्टर के मतलब पहले नहीं फैक्टर करना है ना, आता है ना, एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ 12 का एचसीएफ निकालोगे, देखो तो ये 6, ये तो निकालना आता है ना, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये देखो आया ना। ये जो प्रक्रिया होती है ना, इन्हीं को ऐसे लिख दोगे ना, इस जो एचसीएफ निकाला,
और एचसीएफ निकाले ना, उसको इसके अंदर में ऐसे लिख दो ना, इसी को बोलते हैं फैक्टर। ऐसे लिखने की प्रक्रिया को, ऐसा प्रक्रिया लिखे ना, इसी को बोलते हैं फैक्टर। देखो ना, 2 टू जा 4 और 4 3 जा 12, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। आया कि नहीं आया? सेम उसी प्रकार से आप क्या करोगे, अभी हमने बोला था इसके अंडर रूट के अंदर में जो संख्याएं एक जैसे दिखाई देंगी तो उनका पेयर लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी दो एक क्या एक जैसे दिख रहा है, तो हो जाएगा बाहर। ये देखो, एक और यहाँ पर 3 होता ना तो इसका भी पेयर लग जाता है और ये बाहर चला आता है, लेकिन है ही नहीं। ध्यान देना, इस पर नोटिस करना, फोकस करो। यहाँ पर दो एक जैसे थे, पेयर लग गया तो ये बाहर आ गया। जो जो अंडर रूट के अंदर में पेयर लग जाएगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। जिसका पेयर नहीं लगा वो अंडर रूट में ही रह जाएगा। समझ गए? इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। ये हो गया यहाँ का आंसर। देख रहे हो, ये इस प्रकार से सवाल बना। आगे क्या है, आगे थोड़ा नेक्स्ट फोकस करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ से अंडरलाइन कर रहा हूँ, सवाल अलग है, ठीक है, और ये सवाल आपका अलग रहा, ठीक है। ये दो सवाल है अलग अलग आपके बने। उसी प्रकार से क्या फैक्टर, फैक्टर समझाया, फैक्टर क्या चीज है, ठीक है ना। ऐसे लिखने की प्रक्रिया को फैक्टर है, ठीक है ना। ऐसे एचसीएफ निकाल के लिख लो, एचसीएफ निकाल के जो ऐसे पार्ट लिख लो, फैक्टर प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये समझ में आया ही। आप क्या करेंगे ना, थोड़ा माड़ा मोटा ना इस पर हम ध्यान देंगे, क्या चीज, इनका ऐड करेंगे। ध्यान देना, हमने क्या बोला, ऐड करेंगे। क्या बोला हमने, ऐड। अगर मान लो ये अंडर रूट में 2 दे दिया और फिर यहां पर अंडर रूट में 2 दे दिया, तो ये कितना होगा, अंडर रूट टू। तो ध्यान देना, यहां पर ये दिया हुआ है अंडर रूट 2 दिया हुआ है, इस पूरे अंडर 2 के मतलब एक, क्या एक, ये पूरे अंडर रूट 2 के मतलब एक माना जाएगा। कितना माना जाएगा, एक। तो एक अंडर रूट यहाँ पर 2 और एक अंडर रूट यहाँ पर 2। देखो, एक और एक, एक और एक मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 2। और सेम है ना, सेम अंडर रूट 2 है ना, खाली बस सेम ही ऐसे लिख देंगे अंडर रूट 2, बस। समझ गए? ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? लेकिन वही थोड़ा सा डिफरेंस होता आपके साथ में, अंडर रूट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अगर ऐसे होता तो देखो ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जुड़ता तभी है, ये जुड़ता तभी है जब अंडर रूट का अंक सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या अंडर रूट के अंदर में 2 था और यहाँ पर भी 2 था, इसलिए जुड़ गया। और यहाँ पर अंडर रूट में 2 है और यहाँ पर 3 है, यानी दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए ये नहीं ऐड होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको सेम जैसे है ना वैसे ही उतार दो, बस। लो, इसी को आंसर लिख दो। समझ गया? ये रहा इसका आंसर और ये रहा इसका आंसर, ये दोनों सवाल अलग अलग है। समझना बाबू है, देख रहे हो, कोई दिक्कत? ऐड का टेक्सचर रहा। उसी प्रकार से अगर आपका नेक्स्ट सवाल मैं यहाँ इरेज करता हूँ थोड़ा सा, अगर वही आपको यहाँ सवाल दे दे क्या कि 3 अंडर रूट में 5 प्लस 7 अंडर रूट में 5। देखो, सबसे पहला संख्या देखो, यहां पर क्या है, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में सेम सेम अंडर रूट में सेम सेम है अंक, तो कहने का मतलब ये जुड़ेगा। ये तो क्लियर है कि जुड़ना ही जुड़ना है। बाहर क्या है, बाहर 7, बाहर 3 और 7 है, तो जो बाहर वाले अंक है ना सिंपली जुड़ जाएगा। ये ऐसे लिखा हुआ है 3 और 7, देख रहे हो ऐसे, तो इसको जोड़ दो ऐसे, सिंपल 10 हो जाएगा। और जो अंडर रूट में सेम सेम है तो वैसे ही हो जाना है। सॉरी, समझो बात को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 कहने के मतलब 3 बार है, ऐसे है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 जोड़कर हुआ है 3 अंडर रूट 5। समझ रहे हो, ऐसे बना है।
देख रहे हो, उसी को शॉर्टकट में यहाँ पर यही चीजें यहाँ पर लिखी गई है। ठीक, सेम उसी प्रकार से ऐसे ही करके इसको भी ऐसे लिखा हुआ है। तो वही 3 और 7 हमने जोड़ के 7 10 बना दिया, और दोनों सेम था, जैसे यहाँ पर सेम सेम था ना, तो जुड़ दिए थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पर √5 हमने कर दिया। बेसिकली बहुत सारी चीज है, बस समझने की लोड है। अभी जब तक इतना कंट्रोल करिए, अगला वीडियो में इंतजार करिए पूरे पार्ट का।